नमस्कार, मी आहे भारती. आपण ऐकत आहात रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM. आवाज तुमचा आमचा. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. नमस्कार, आपण ऐकत आहेत रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM. आपण सर्वांचा खूप खूप स्वागत है आजच्या या एपिसोडमध्ये रंग नवे या कार्यक्रममध्ये. साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास बातें वर्तमान स्थिति को देखकर, जहां पर सभी लोग घबराए हुए हैं, सिचुएशन थोड़ा सा अलग है, इस सिचुएशन को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करेंगे और कुछ अच्छी बातें आपके साथ शेयर करूंगा मैं. और जीवन में हमारे पास दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दो शब्द, जिस तरह से जन्म और मृत्यु. इन दोनों के बीच में जो समय है उसे जीवन कहते हैं. और जीवन जीते वक्त हमें जो है हमेशा मृत्यु का भय बना रहता है. और एक्चुअली में मृत्यु के बारे में किसी ने हमें बताया नहीं, या फिर हमने उसको समझने की कोशिश की नहीं. तो आइए एक छोटी सी बात मैं बताकर कोशिश करता हूँ कि मैं इस चीज़ को समझा पाऊँ आप तक, मृत्यु क्या है. एक फ़कीर था तिब्बत में. उस फ़कीर के पास कोई गया और पूछने लगा कि जीवन और मृत्यु के संबंध में कुछ पूछने आया हूँ. फ़कीर ज़ोर से हंसने लगा और कहा, अगर जीवन के संबंध में पूछना हो तो ज़रूर पूछो, क्योंकि जीवन का मुझे पता है, और मृत्यु की बात, मृत्यु से आज तक मेरा कोई मिलना नहीं हुआ, मेरी कोई पहचान नहीं है मृत्यु से. मृत्यु के संबंध में पूछना हो तो उनसे पूछो जो मरे ही हुए हैं, जो मर चुके हैं. मैं तो जीवन हूँ, मैं जीवन के संबंध में बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ. मृत्यु से मेरा कोई परिचय नहीं है. ये बात सुनकर व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज जरूर हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने समझा कि ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपने सुनी होगी कि एक बार अंधकार ने भगवान से जाकर प्रार्थना की कि ये सूरज तुम्हारा मेरे पीछे बहुत बुरी तरह से पड़ा हुआ है, मैं बहुत थक गया हूँ, सुबह से मेरा पीछा होता है और शाम मुश्किल से मुझे छोड़ जाता है. मेरा कसूर क्या है, दुश्मनी कैसी है ये सूरज क्यों मुझे सताने के लिए मेरे पीछे दिन रात दौड़ता है. रात भर मैं दिन भर की थकान से विश्राम भी नहीं कर पाता हूँ कि फिर सुबह सूरज आकर द्वार पर खड़ा हो जाता है. फिर भागो, फिर बचो, ये अनंत काल से चल रहा है. अब मेरी धैर्यता की सीमा टूट गई है. मैं प्रार्थना करता हूँ इस सूरज को समझा दे आप. भगवान ने अंधकार की बात सुनी और सूरज को बुलाया और कहा कि तुम अंधेरे के पीछे क्यों पड़े हो, क्या बिगाड़ा है अंधेरे ने तुम्हारा, क्या है शत्रुता, क्या है शिकायत, बताओ मुझे. सूरज कहने लगा, अंधेरा अनंत काल हो गया मुझे विश्व का परिभ्रमण करते हुए, लेकिन अब तक अंधेरे से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है. अंधेरे को मैं जानता तक नहीं हूँ. कहाँ है अंधेरा, आप उसे मेरे सामने बुला दे तो मैं क्षमा भी मांग लूँ और आगे से पहचान लूँ कि वह कौन है, ताकि उसके पीछे कभी भूल कर भी ना जा सकूँ. अब इस बात को हुए भी अनंत काल हो गया. भगवान की फाइल में ये बात वहीं की वहीं पड़ी है. अब तक अंधेरे को सूरज के सामने नहीं बुला सके हैं, नहीं बुला सकेंगे. ये मामला हल नहीं होने वाला है. सूरज के सामने अंधकार कैसे बुलाया जा सकता है. अंधकार की कोई सत्ता ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. अंधकार की कोई सकारात्मकता नहीं है, कोई विधायक स्थिति नहीं है. अंधकार तो सिर्फ प्रकाश के अभाव का नाम है. वो तो प्रकाश की गैर मौजूदगी में है.
वो तो एब्सेंस है, वो तो अनुपस्थिति है। तो सूरज के सामने ही सूरज की अनुपस्थिति को कैसे बुलाया जा सकता है? तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अंधकार को सूरज के सामने नहीं लाया जा सकता। सूरज तो बहुत बड़ा है, एक छोटे से दिए के सामने भी अंधकार को लाना मुश्किल है। दिए के प्रकाश के घेरे में अंधकार का प्रवेश मुश्किल है। दिए के सामने मुठभेड़ मुश्किल है। प्रकाश है जहाँ, वहाँ अंधकार कैसे आ सकता है? जीवन है जहाँ, वहाँ मृत्यु कैसे आ सकती है? ये तो जीवन ही है नहीं और या फिर मृत्यु नहीं है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये एक भाव है जो हमें समझना है जीवन और मृत्यु के बारे में। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मुझे ये बात थोड़ी सी अच्छी लगी कि प्रकाश अंधकार का अभाव है। जब प्रकाश आ जाता है तो अंधकार अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो जीवन है तो मृत्यु की बात नहीं है, और मृत्यु आती है फिर उसके बाद हमें पता नहीं क्या हो रहा है ना। लेकिन जहाँ जीवन है, बस जीवन के बारे में सोचिए और जीवन को आनंदित होकर जिए। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ। आप सुनाए हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM, आवाज़ तुमसा हमसा।
नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो शिवनेरी 90.4 एफएम। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना अभी। खुद को रोगी नहीं राजयोगी समझो तो बीमार भी स्वस्थ होने लगेगा। जी हाँ साथियों, जब हम अपने आप को अच्छे विचारों से भरपूर कर लेते हैं तो बीमारी भी दूर हो जाती है और हम बिल्कुल तरोताज़ा स्वस्थ हो जाते हैं। तो आइए, इस पर एक बहुत ही सुंदर कविता मुझे मेरे एक दोस्त ने भेजा है, मैं चाहूँगा कि आपको वो सुना पाऊँ। लिखता है, सुबह हो गई है, सूरज निकल रहा है और रात्रि की सारी छाया विलीन हो गई है। कल बीत गया है और एक नया दिन का जन्म हो रहा है। खास इस नए दिन के साथ हम भी नए हो पाते। चित्त पुराना ही रह जाता है और वो बीते कल में ही रह जाता है और हम इस कारण नए के स्वागत और स्वीकार में समर्थ नहीं हो पाते। चित्त का प्रति क्षण पुराने के प्रति मर जाना बहुत आवश्यक है, तभी ये वर्तमान में जी पा सकता, तभी वो वर्तमान में जी पाता है और वर्तमान में जीना अद्भुत आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत ही प्यारी सी कविता आपने लिखी है और रंग नवे इस कार्यक्रम में आपने भेजा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबह की बातें आपने याद की, एक नए दिन का जन्म हो रहा है, इस बात को आपने बताया और इसके साथ में बहुत ख़ास बात आपने जिक्र किया जिसके बारे में मुझे बड़ा अच्छा लगा। चित्त पुराना ही रह जाता है और वो कल के साथ यानी नए दिन के साथ नहीं बदलता, लेकिन चित्त का बदलना बहुत ज़रूरी है, तभी हम वर्तमान का आनंद उठा सकते हैं। तो आइए, वर्तमान का आनंद उठाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ। और उसके पहले आइए, एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ने वाले हैं दिल्ली से, राम प्रकाश वर्मा। ये कहानियाँ सुनाया करते हैं, तो उनकी एक बहुत ही सुंदर कहानी मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा कि आप भी हमें कभी सुनाइए। तो उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग भेजी है, तो मैं उसको सुनाऊंगा और वर्तमान परिवेश को दर्शाता है ये कहानी। और जिस तरह से माहौल घबराहट का है और ये चीज़ें कैसे होती हैं वो कहानी के माध्यम से ही सुनेंगे, तभी अच्छा लगेगा। तो चलिए, थोड़ी देर में सुनेंगे कहानी और उसके पहले ये प्यारा सा अद्भुत खूबसूरत गीत आपके लिए। अभी आप सुनाए हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 एफएम, आवाज तुमचा आमचा। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो।
जीवन के जीने की ये है कला, इसके बिना जीवन क्या है भला। जीवन के जीने की ये है कला, करते चलो। जीवन उनका अनमोल है, शीतल जिनके बोल है। प्रभु पसंद रहे जग में, उनका ही जग में मोल है। कर भला तो होगा भला, जीवन के जीने की ये है कला। कर भला तो होगा भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो। नमस्कार, मैं हूँ राम प्रकाश वर्मा और आप सुन रहे हैं कहानियों की एक विशेष श्रृंखला, कहानी जो सवारे जिंदगानी। और आज की कहानी है भय का प्रकोप। एक समय की बात है, किसी राज्य में भीमसेन नाम के राजा बड़ी कुशलता एवं सूझबूझ से अपने राज्य का संचालन करते थे। राजा स्वभाव से बड़े दयालु और त्यागी किस्म के थे। वो अपनी समस्त प्रजा से पुत्र समान प्रेम करते थे। प्रजा के सुख दुख को अपना ही सुख दुख समझते थे। प्रजाहित ही उनका सर्वोपरि कर्तव्य था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रजा भी अपने राजा को पिता समान प्रेम करती थी और सम्मान देती थी। पिता पुत्र का यह नाता सुचारू रूप से चलता आ रहा था। एक रात राजा भीमसेन अपने आलीशान महल के शयन कक्ष में गहन निद्रा में लीन थे। तभी उनके स्वप्न में मानव का रूप धारण किए हुए महाकाल आता है और कहता है, हे राजन, मैं महाकाल हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य में आने वाली भयानक त्रासदी की पूर्व सूचना देने आया हूं। कैसी कैसी त्रासदी प्रभु? राजा चिंतित होकर कहते हैं, कल मैं तुम्हारे राज्य में दक्षिण दिशा की ओर एक नगर में महामारी का रूप लेकर आऊंगा। इस महामारी से हजारों लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, परंतु मैं तुम्हारे धर्मनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए तुम्हें वचन देता हूं कि मैं सिर्फ 500 लोगों की ही जान लूंगा। राजा कुछ कह पाते इससे पहले महाकाल गायब हो जाता है। राजा रात भर चिंता में डूबा रहता है और सुबह होने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही सुबह होती है, राजा उस नगर में ढिंढोरा पिटवा देते हैं जहां महामारी आने वाली थी। महामारी की खबर सुनकर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और इस अफरा तफरी में हजारों लोगों की जान चली जाती है। राजा, जो कि प्रजा को पुत्र समान प्रेम करते थे, शोक में डूब जाते हैं। आज रात फिर से महाकाल राजा के स्वप्न में आता है। आज राजा पहले बोल उठते हैं, हे नाथ, आपने तो कहा था केवल 500 लोगों की ही जान लूंगा, लेकिन यहां तो हजारों निर्दोष लोग मारे गए। महाकाल कहता है, इसके जिम्मेवार तुम स्वयं हो राजन। मैंने तो केवल 500 लोगों की ही जान ली है, बाकी सारे तो तुम्हारे द्वारा फैलाए गए भय के कारण मारे गए हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है।
वह ईश्वर से अपनी भूल की क्षमा मांगते हैं। मित्रों, इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं मालूम, परंतु यह कहानी वर्तमान समय के हालातों पर खरी उतरती है। आज हमारा देश और पूरा विश्व जिस महामारी से जूझ रहा है, उसमें इधर उधर से फैलाई जा रही भ्रांतियों की भी अहम भूमिका है। मित्रों, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया इस प्रकार की भ्रांतियों से बचकर रहें, सचेत रहें, परंतु सकारात्मक रहें, ईश्वर में अपना विश्वास बनाए रखें। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। मिलूंगा एक अगली कहानी लेकर जो आपकी जिंदगी को संवारेगी, आपकी जिंदगी को सुखद बनाएगी। राम प्रकाश वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर कहानी आपने सुनाया, वर्तमान परिवेश को जो दर्शाता है। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि हम सभी भी इस सिचुएशन से निकलने का एक ही सिंपल तरीका है कि निर्भय रहें और अपने ऊपर पूरा अटेंशन दें, अपनी रक्षा करें और दूसरों को भी हेल्प करें। और जो अनवांटेड थिंग्स हैं, यानी जो इधर उधर की बातें हैं, जो लोगों को डर पैदा कर दें, ऐसी बातें कभी ना सुनाएं। तो चलिए, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए रेडियो शिवनेरी के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM, आवाज़ तुमसा आमसा। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या, जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा।
चंद्रमा ललाट पे, भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया।